इस वोट चोरी मामला में कई साक्ष्य मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं और यह साक्ष्य ऐसे साक्ष्य हैं जो पूर्व में पहले इसी फर्जी वोटरों के आधार पर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन जगहों पे जो है चुनाव कराए जा चुके हैं और इस वोट चोरी का मामला बिहार में नए सिरे और नए सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग द्वारा जो है इस वोट चोरी का मामला किया जा रहा है। कई साक्ष्य हमारे एक विधानसभा गोपालगंज में भी इस तरह के मिले हैं, जिसमें हाउस नंबर के आगे जो है आंगनबाड़ी केंद्र लिखा है, कई हाउस नंबर के सामने जो है 0 लिखा है, कई हाउस नंबर के सामने जो है रोज लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र है। ऐसे तमाम साक्ष्य जो है मैं आपको थोड़ी सी इस साक्ष्य को दिखाऊंगा। इसको दिखाते हुए मैं आपको इस साक्ष्य को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से बिहार में यह कह रहा है कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव और गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, यह कहीं से जो है पारदर्शिता नहीं है, कहीं से चुनाव आयोग द्वारा बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं है। कई ऐसे मतदाता जो मर चुके हैं वोटर लिस्ट में जिंदा है, कई ऐसे मतदाता जो जिंदा हैं और वोटर लिस्ट जो हमारी प्रकाशन हुई है पुनरीक्षण का उसमें मर चुके हैं। कई ऐसे साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य में ईपिक आईडी 2024 में विवेक यादव नाम का बूथ संख्या के साथ हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। उसमें 2024 में विवेक यादव ईपिक आईडी सेम और वही 2000 जब पुनरीक्षण का पत्र जारी होता है और वोटर लिस्ट जारी होता है उसमें विवेक यादव गोपालगंज विधानसभा से कुचायकोट शिफ्ट हो जाते हैं और कुचायकोट में उसी ईपिक आईडी पर प्रतिभा देवी का नाम अंकित हो जाता है, ईपिक आईडी सेम है। और जो विवेक यादव 2024 में वोट दिए रहते हैं वो इस पुनरीक्षण में उनकी मतदाता सूची से नाम कट जाती है। ऐसी कई ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह सीधे सीधे तौर पर चुनाव आयोग की गहन पुनरीक्षण कार्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय चुनाव आयोग करने जा रही है या फिर चुनाव आयोग सरकार के दबाव में यह गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है? तो हमारा जो है हम लोगों का लक्ष्य है कि यह गहन पुनरीक्षण कार्य जो है इसका विरोध करना, कोई मतदाता हमारा जो जेन्युइन मतदाता है उसको नहीं छोड़ना और फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना, जो आज सरकार के दबाव में चुनाव आयोग नहीं कर पा रहे। सर, राहुल गांधी जो है वीडियो जारी किए जिसमें इस पर विस्तार से उन्होंने बताया है, तो क्या कहेंगे आप लोग भी इसको अपने लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं या फिर आप लोग उस पर क्या कर रहे हैं? देखिए वही चीज है, राहुल गांधी जी ने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और हम लोगों के माध्यम से भी कई साक्ष्य जो है इकट्ठा किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन साक्ष्यों को मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गोपालगंज विधानसभा का 306 वोटर लिस्ट, यहाँ इन 306 वोटर लिस्ट में आप क्रमांक संख्या 338 बजाइए। 338 पर जब जाएंगे तो ये 338 के सामने जो है 3738, ये देखिए ये 338, इस पर क्या लिखा है? हाउस संख्या रोड। 319 में जाएंगे, क्या लिखा है? हाउस संख्या आंगनबाड़ी। अब जो है क्रमांक बूथ संख्या 307 में जाएंगे, क्रमांक संख्या 30 और क्रमांक संख्या 42। एक ही व्यक्ति का 2 वोटर आई कार्ड, दो ईपिक आईडी। इस 5 सीरियल नंबर में दो बूथ, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही बूथ पर 2 ईपिक आईडी के साथ उसका नाम है। यह चुनाव आयोग की गहन पुनरीक्षण कार्य यही है जो सवाल खड़ा करता है चुनाव आयोग के ऊपर। और कई सारे साक्ष्य हैं इसमें। इसी वोटर लिस्ट में आप 1 से 25 पर जाएंगे तो यहाँ चुनाव आयोग
गृह संख्या देखिए, 1 से 25 तक का गृह संख्या 0 है। कोई 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 इस मतदान केंद्र पर 0 में रहता है, कोई रोड पे रहता है, कोई आंगनबाड़ी में रहता है। यही सारी जो है गहन पुनरीक्षण काम चुनाव आयोग करा रही है। अब मैं आपको वो भी साक्ष्य दिखा रहा हूं जो चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के द्वारा जो है गड़बड़ किया गया है। इसमें एक और साक्ष्य है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का मकान संख्या अलग अलग हो गया जी, मकान संख्या अलग है। ये देखिए, ये है वोटर आई कार्ड जिनका, ये विवेक यादव का, मोहर यादव जी 2024 में मतदान देते हैं। ईपिक आईडी आपका इनका देख लीजिए। ईपिक आईडी में इन्होंने अभी मैं इनको आपको सर्च करके भी दिखाऊंगा इनका ईपिक आईडी। ये 2024 में वोट देते हैं। ये उस पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं और इनका जो है इस बार का ईपिक आईडी, सेम ईपिक आईडी पर कुचायकोट की प्रतिभा देवी शामिल हो जाती है। ईपिक आईडी खत्म और इनका मतदाता सूची से नाम भी खत्म। दूसरा प्रमाण एक और है, एक उचका गांव ब्लॉक का मामला है। उचका गांव में जो है एक वोटर लिस्ट अप्लाई है। ये देखिए, वोटर लिस्ट अप्लाई मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कई ऐसे लोगों ने जो हमें अपना भेजा हुआ है, तो उस पे सर, तो जेन्युइन लोगों का कितना कटा हुआ जो आपके अनुसार? देखिए 68,000 के लगभग 67,000 मतदाता गोपालगंज विधानसभा से काटे गए, जिसमें से सरकार के दबाव में आके चुनाव आयोग द्वारा यह गहन पुनरीक्षण काम के नाम से कई ऐसे मतदाताओं का नाम काटा गया। अधिक मात्रा में जो है जिनके नाम कटे हैं उसमें ज़्यादा मुस्लिम परिवार के लोग हैं, यादव परिवार के लोग हैं, लगभग 3,3500 ब्राह्मण परिवार के लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो मतदाताओं की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा नए वोटर हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, जिनको इस बार चुनाव से वंचित करने का एक साजिश रचा जा रहा है। एक और अभी चीज निरीक्षण के बाद सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसको लोग अभी उसको सबमिट नहीं कर पा रहे। देखिए, ये चुनाव, देखिए आपको मैं भी बता रहा हूँ, हम लोग का जो विरोध चल रहा है, आप कह रहे हैं कि हम निवास लेंगे लेकिन आधार कार्ड नहीं लेंगे। जब निवास प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो बिना आधार का निवास नहीं बन रहा है। तो आप तो सबसे पहले तो आप तो जो कागजी प्रक्रिया है उसी में यह पारदर्शिता नहीं है। चुनाव आयोग के माध्यम से कई बार हमने इस पर जो है प्रश्न खड़ा किया यहाँ के मीटिंग में, और हम लोगों ने प्रदेश को भी भेजा। प्रदेश के लोग और हमारे राहुल गांधी जी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सरकार के दबाव में आके ऐसा काम। चुनाव आयोग कह रहा है कि जितने वोटर छूटे हुए हैं सबका नाम जोड़ा जाएगा, केएमसी पे लगा के उसको जोड़ा जाएगा, जो आपत्ति हो 18 वर्ष का हो सबका जोड़ा जाएगा। देखिए, ये तो अच्छा, एक महीने का जो समय काल है, इस अवधि में कितने वोटर और कितनी जागरूकता चुनाव आयोग है, ये आपको हमने दिखा दिया था। अभी हमने वोटर लिस्ट के माध्यम से दिखाया कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्या आप लोग बताइए कि इतने कम समयों में चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएगी? ये असंभव है। और यह सारा खेला जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इशारे पे हो रहा है। विपक्ष ये बताइए कि आप लोग बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, रोहिंग्या को, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बचने का, क्योंकि जो उन्होंने वोट चोरी का जिस प्रकार षड्यंत्र रचा है, तो उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं। तो उनको
अब इसी प्रकार उन्होंने जो है बांग्लादेशियों को और ये करके आरोप लगाएंगे। तो हमारा सीधा सीधी कहना ये है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है, क्या इसी तरह इसी फर्जी वोटरों को जोड़कर निष्पक्ष चुनाव कराएगा? क्या चुनाव के आते आते अभी 68,000 मतदाताओं को नाम काटा गया है, क्या यह संख्या और बढ़ जाएगी?